गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 बहुपद पढ़ाऊंगी। बहुपद में हम आज पढ़ेंगे बहुपद एवं उनके शून्य। बहुपद एवं उनके शून्य। तो देखिए इसमें क्या क्या है। पहला दिया है बहुपद की घात। आज हम जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। तो कोई 2-3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया x प्लस 1। तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हमने कितने एग्जाम्पल ले लिए? 3। अब हम इसमें जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होगी। जबकि यहाँ तो घात यहाँ भी है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो बहुपद की घात क्या होगी? तो इस समीकरण में हम देखते हैं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात पहले हम देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2x है। समझने के लिए यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब x पर कोई घात नहीं होती है तो उस पर एक घात जरूर होती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2x टू द पावर 1 प्लस 1। अब इसमें ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। तो कोई पूछे अगर कि बहुपद की घात क्या होगी, तो हम बताएंगे कि बहुपद की घात क्या होगी? 2। यहाँ दिया है x प्लस 1। अब यहाँ x पर कितना घात है? 1 है। जब कोई भी घात न दिख रहा हो तो एक घात जरूर होता है यहाँ पे, जिसे हम लिख कर नहीं शो करते हैं। तो यहाँ x टू द पावर 1 प्लस 1 है। तो इस समीकरण का, इस बहुपद का घात क्या होगा? 1 होगा। यहाँ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन है? इस पर 3 है, 3 है। उससे छोटी घात है 2। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात। तो देखते हैं पहले वाले समीकरण में बहुपद की घात 2 है, दूसरे वाले समीकरण में बहुपद की घात 1 है, और तीसरे वाले समीकरण में बहुपद की घात 3 है। अब आइए देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ये 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। किसके आधार पे? घात के आधार पे। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वो होता है जिस समीकरण की घात क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ लिखेंगे एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक। रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1। अब यहाँ x पर कितनी घात है? 1 है। तो ये एक घात वाला बहुपद है, जिसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात 2 होगी। जैसे यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात वाला बहुपद। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 घात वाले बहुपद क्या होंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको लिखेंगे। ये कौन से होंगे? 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
और ये द्विघात इसलिए है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। अब तीसरा है त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल हम ले लें या लिख सकते हैं पहले कि 3 घात वाले बहुपद लिख सकते हैं। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल है x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए इस समीकरण में इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, 3 घात वाले बहुपद या त्रिघात बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद के शून्य, रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, x प्लस 1 या कुछ भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है, इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद है। जब कोई भी पद या कोई भी बहुपद रैखिक बहुपद जब होता है तो उसका केवल एक ही शून्यक होता है। रैखिक बहुपद यहाँ लिख सकते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक एक ही होते हैं। लिख सकते हैं इसको कि रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं, केवल 1 होते हैं। ठीक है, अब इसका शून्य कैसे हम निकालेंगे, जैसे यहां लिखेंगे रैखिक बहुपद का शून्य बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये है, इसको हम x को हम चर पद मानते हैं और जो अंक वाले पद होते हैं वो अचर पद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो सब क्या है, अचर पद हैं, और x y z सब क्या है, चर पद हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रैखिक बहुपद का शून्य बराबर हो जाएगा अचर पद माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे अचर पद, माइनस के साथ रहेगा। ठीक है, जब रैखिक बहुपद का शून्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस समीकरण में ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हमने लिया है, तो इसमें अचर पद क्या है, 1 है, तो ये लिखेंगे -1 और x का गुणांक क्या है, तो x में देख रहे हैं x का गुणांक 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 या इसको लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद का शून्य। अब देखिए 2 घात वाले समीकरण का कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्य। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि रैखिक बहुपद का शून्य केवल 1 होता है, लेकिन द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखिए मान लेंगे कि इनके शून्य कौन कौन है, अल्फा बीटा है। शून्य पद कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा है। तो कोई 2 घात वाला समीकरण ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 1। ये कोई